सब्सक्राइब कीजिए हरिधर नर्सिंग गुरु यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेडिकल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हरिनागर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीनल स्टोन के ट्रीटमेंट के बारे में कि जब भी किसी व्यक्ति को पथरी की बीमारी होती है तो उस कंडीशन में उस पेशेंट का ट्रीटमेंट किस प्रकार का किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि यह वीडियो सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जी हाँ दोस्तों, आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है और हम इसी प्रकार से आगे भी वीडियो लाते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट वी स्टार्ट अवर टुडे वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर किसी की पथरी बहुत ही छोटी है और लक्षण उस व्यक्ति में बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं तो उस अवस्था में किस प्रकार का ट्रीटमेंट उस व्यक्ति को दिया जाता है। छोटी साइज की पथरी में इन्वेसिव ट्रीटमेंट यानी कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है और यह छोटी पथरी निम्न तरीकों के द्वारा बाहर निकाली जाती है, जैसे कि दिन में करीबन 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। देन उसके बाद अगर पथरी की वजह से दर्द की समस्या उत्पन्न होती है तो उस अवस्था में उसको पेन किलर दी जाती है, जैसे कि आइबुप्रोफेन एंड नेप्रोक्सेन सोडियम। उसके अलावा अगर पथरी निकलने में फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस अवस्था में उस पेशेंट को अल्फा ब्लॉकर जैसे कि टेम्सुलोसिन एवं ड्यूटेस्ट्राइड दी जाती है। यह मेडिसिन यूरेटर अथवा जहाँ पर पथरी है वहाँ की मसल को रिलैक्स कर देती है, जिसकी वजह से पथरी आसानी से यूरेटर के द्वारा बाहर निकल जाती है। अगर किसी को भी जी मचलने या उल्टी जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसकी उल्टी को रोकने के लिए डोमपेरिडोम एवं ऑन्डेंसेंट्रोन मेडिसिन दी जाती हैं। तो अब हम बात करेंगे, अगर किसी भी पेशेंट में पथरी की साइज़ बहुत ही बड़ी है और बहुत ही ज़्यादा लक्षण या समस्या उत्पन्न हो रही है तो उस कंडीशन में उस पेशेंट का किस प्रकार का ट्रीटमेंट चलता है। अगर बड़ी साइज़ की पथरी है तो उस कंडीशन में उस पेशेंट का ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर ट्रीटमेंट नहीं होता है तो उस कंडीशन में जैसे कि ब्लीडिंग होना, किडनी का डैमेज होना या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो इस कंडीशन को रोकने के लिए ऑपरेशन या सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो सर्जरी में सबसे फर्स्ट आता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इस ऑपरेशन में हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पथरी छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है एवं यूरिन के साथ वह पथरी बाहर निकल जाती है। इसके द्वारा 4 mm से लेकर 2 सेंटीमीटर के बीच की जो पथरी है उसको निकाला जाता है। और इस प्रकार के जो प्रोसीजर होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, इसमें करीबन 45 से 60 मिनट लगते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर की सर्जरी आती है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। अगर एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी सक्सेस नहीं होती है तो उस कंडीशन में इस प्रकार की सर्जरी की जाती है। इस सर्जरी में मरीज के पीठ में एक कट लगाया जाता है और उस कट के माध्यम से नेफ्रोस्कोप किडनी में डाला जाता है एवं उसके बाद उस पथरी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और वही पथरी फिर यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दी जाती हैं। इसके द्वारा 2 सेंटीमीटर या उससे बड़ी पथरी को बाहर निकाला जाता है और इस सर्जरी की रिकवरी में करीबन 2 दिन लगते हैं। देन उसके बाद में आता है यूटेरोस्कोप स्टोन रिमूवल। तो इस प्रकार के ऑपरेशन में यूरेटर के द्वारा छोटी पथरी को निकाला जाता है। इस ऑपरेशन में यूटेरोस्कोप यूरेथ्रा से
ब्लेडर के जरिए यूरेटर में इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद स्टोन पाए जाने पर स्पेशल टूल्स के द्वारा पथरी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और यूरिन के द्वारा उस पथरी को बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद सूजन को कम करने के लिए और उस पार्ट को हील करने के लिए यूरेटर में स्टेंट डाला जाता है ताकि वो जल्दी से हील हो जाए और उसकी सूजन भी कम हो जाए। नेक्स्ट सर्जरी है पैराथायरॉयड ग्लैंड सर्जरी। तो कुछ स्टोन ऐसे भी होते हैं जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी की वजह से होते हैं। इसलिए इस प्रकार की सर्जरी में ग्लैंड के छोटे से भाग को रिमूव करके पथरी को बनने से रोका जा सकता है। क्योंकि इस प्रकार की कंडीशन में क्या होता है, अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी है तो उस कंडीशन में जो कैल्शियम है वो ज़्यादा रिलीज़ होता है ब्लड के अंदर, और ज़्यादा रिलीज़ होगा तो उस कंडीशन में पथरी बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और उस पथरी को रोकने के लिए ही इस प्रकार की सर्जरी परफॉर्म की जाती है। देन अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो स्टोन के जो टाइप्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति को किस प्रकार की मेडिसिन दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट आता है कैल्शियम स्टोन। तो इस प्रकार के स्टोन में थायाजाइड डायूरेटिक्स और फॉस्फेट सोल्ट का प्रिपरेशन दिया जाता है। देन सेकंड आता है स्ट्रोवाइट स्टोन। तो इस प्रकार के स्टोन को इन्फेक्शन स्टोन भी कहा जाता है। इसलिए यूरिन को बैक्टीरिया से फ्री रखने के लिए बार बार पानी पीने की सलाह और बार बार पेशाब करने की सलाह दी जाती है। और साथ ही एंटीबायोटिक के द्वारा भी इस गोल को अचीव कर सकते हैं, जिससे कि यूरिन को बैक्टीरिया से फ्री रखा जा सके। देन अगला स्टोन आता है सिस्टीन स्टोन। इस पथरी में ज़्यादा पानी पीने की सलाह दी जाती है, जिससे पथरी पेशाब के द्वारा बाहर निकाली जा सके। अगर फिर भी पथरी नहीं निकलती है तो उस कंडीशन में पथरी को डिसॉल्व करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं, और साथ ही इस प्रकार की डाइट लेने की सलाह दी जाती है जिसमें नमक की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा कम हो। नेक्स्ट आता है यूरिक एसिड स्टोन। तो इस प्रकार की पथरी में क्या होता है, ब्लड और यूरिन के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और बढ़ने की वजह से पथरी हो जाती है। तो इस अवस्था को रोकने के लिए, यानी कि ब्लड में और यूरिन में यूरिक एसिड के लेवल को कम करने के लिए एलोप्यूरिनोल मेडिसिन दी जाती हैं, जिससे कि यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाए और पथरी को बनने से रोका जा सके। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो यूज़फुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और किसी भी प्रकार की क्यूरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।